સૌથી વધુ બેંક ખાતાની 200 કરોડનું સાયબર ફ્રોડ, ચાઇનીઝ ગેંગ માટે કામ કરતો સૂત્રધાર દબોચાયો. સુરતમાં મોટો સાયબર ફ્રોડ બહાર આવ્યો છે, જેમાં લગભગ 100થી વધુ ભારતીય બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને 200 કરોડથી વધુની લેવડ-દેવડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે કે આ સમગ્ર કાળો કારોબાર ચાઇનીઝ ગેંગના ઇશારે ચાલી રહ્યો હતો. મુખ્ય આરોપી ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ ડિજિટલ અરેસ્ટ ગેમિંગના માધ્યમથી આ ફ્રોડમાં સામેલ હતો. આ આરોપી વિવિધ વ્યક્તિઓના આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ વગેરે દસ્તાવેજોના આધારે ફેક્ટ બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવતો હતો. ત્યારબાદ એ ખાતાઓમાંથી વિશ્વસનીય લાગે તેવા ગેમિંગ એપ્સ મારફતે મોટી રકમનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરાવતો. આ રકમ ક્રિપ્ટોકરન્સી USDTમાં ફેરવી દેવાતી અને ત્યારબાદ તે નાણાં રોકડીમાં કન્વર્ટ કરી ચાઇનીઝ કનેક્શન સુધી પહોંચાડવામાં આવતી. તપાસ દરમિયાન ખુલ્યું છે કે આ નેટવર્ક માત્ર ભારત પૂરતું મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેની કડીઓ મલેશિયા અને ક્યુબા સુધી વિસ્તરેલી છે. આ દેશોમાં પણ આવા જ ફ્રોડ માધ્યમથી મોટા પાયે પૈસાની ધંધોળી કરવામાં આવી રહી છે. આ આરોપી પોતે નેટ બેન્કિંગ માટે આઈડી અને પાસવર્ડ જનરેટ કરીને રોઝર પે જેવી ફિનટેક એપ્લિકેશન મારફતે આંતરરાષ્ટ્રીય ટ્રાન્ઝેક્શન માટે ચાઇના મોકલતો હતો. એટલું જ નહીં, કેટલીક ગુનાઓમાં OTPના દુરુપયોગ માટે મલ્ટી ડિવાઇસ સોફ્ટવેર અને વચનામા આધારિત એપ્લિકેશન પણ વાપરવામાં આવતા હતા. ફ્રોડને દસ્તાવેજી માન્યતા આપવા માટે આરોપીએ પોતાના પિતા અને બહેનને દર મહિને 30,000 પગાર આપીને નોકરી પર રાખેલા હોવાનું ખુલ્યું છે, જ્યારે વાસ્તવમાં તેઓ કોઈ કામગીરી કરતા ન હતા. ફક્ત કાગળ પર દેખાડવા માટે તેમની હાજરી રાખવામાં આવતી. સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને સાયબર સેલ દ્વારા સંયુક્ત તપાસ ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં આ કેસમાં 4થી વધુ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને વધુ કેટલી બેંક એકાઉન્ટ્સ, મોબાઈલ ફોન અને લેપટોપ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. તપાસ અધિકારીઓએ આ કેસમાં ઇન્ટરપોલ અને ઈડીને પણ માહિતી આપી છે, જેથી આંતરરાષ્ટ્રીય કડીઓ તોડીને વધુ તપાસ આગળ વધારી શકાય. પોલીસ દ્વારા નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે કોઈ અજાણી વ્યવસાય કે ઓનલાઈન નોકરી માટે પોતાના દસ્તાવેજો શેર ન કરે. સરળ નફાના વાયદા સામે સતર્ક રહે અને કોઈ શંકાસ્પદ व्यवहार જણાય तो તરત पुलिसનો संपर्क करें. सूरत शहर के उधना पुलिस स्टेशन विस्तार में उधना पुलिस की टीम वाहन चेकिंग में थी। इस दौरान उसको एक व्यक्ति को उन्होंने रोका था, जिसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट मिले थे। रौनक करके ये व्यक्ति है। डॉक्यूमेंट मिलने के बाद उसको जब पूछा गया डीप में, तब उसने बताया कि ये डॉक्यूमेंट सारे वो जहाँ काम करता है, वो मीत करके एक व्यक्ति है, मीत खोखर, उसके पास से उसको मिले हैं। तो फिर पुलिस ने मीत के पास पुलिस गई थी, उसके वहाँ थोड़ी तलाश की। बाद में मीत ने बताया कि उसके साथ उसका एक दोस्त किरात जादवानी वो भी जुड़ा हुआ था। तो इस तरह 2 व्यक्ति पुलिस के पास रहे, जिसमें एक का नाम मीत खोखर और एक का नाम किरात जादवानी है। इन दोनों के पास से उनके ऑफिस में हमने गए थे, उनके दोनों के पास से हमको 3.5 लाख का कैश अमाउंट, 5 लैपटॉप, 7 मोबाइल, 35 जितनी अलग अलग बैंक्स की करंट अकाउंट की जो पासबुक्स होती हैं वो मिली थी, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों के और फर्म के नाम थे। बाद में वहाँ से हमको कुछ ATM कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स मिले थे। उसके अलावा एक श्रेडर मशीन भी मिला था। फिर उनको इस बारे में पूछा गया, तो शुरुआत में उन्होंने कुछ पुलिस को मिसगाइड किया, लेकिन बाद में डीपली उनको इन्वेस्टिगेट करने पे पता चला कि वो लोग करंट अकाउंट खुलवा कर उसको ऊपर किसी को सेल करते थे। वो जिसको सेल करते थे उसका नाम नितिन करके एक व्यक्ति है, नितिन प्रसाद करके विनीत प्रसाद करके एक व्यक्ति है, उसके वो लोग सेल करते थे। ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। बाद में उनके खिलाफ केस दाखिल किया गया, जिसमें उन्होंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाए थे अलग अलग फर्म के, और फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने GST नंबर भी उसके लिए थे, और उसके आधार पर उन्होंने करंट अकाउंट खोले रहे थे। ये करंट अकाउंट वो लोग विनीत प्रसाद को सेल करते थे। टेलीग्राम चैनल के थ्रू उनका कांटेक्ट हुआ था। विनीत प्रसाद ये अकाउंट किसी और व्यक्ति को दे देता था। बाद में ये किरात और मीत दोनों अन्य एक व्यक्ति जो जो विनीत प्रसाद जिसको सीधा देता था अकाउंट, उनके कांटेक्ट में आए थे। ये सारा ट्रांजैक्शन पुलिस ने ट्रेस किया था। इस पूरे ट्रांजैक्शन में टोटल अभी तक की इंफॉर्मेशन है, उसमें 100 जितने अकाउंट्स खोले गए हैं। ये 100 अकाउंट्स में से जितना पैसा सर्कुलेट हुआ है, एनरूट हुआ है,
वो पूरा पैसा अभी तक की हमारा जो काउंटिंग है उसमें 200 करोड़ से ऊपर की अमाउंट ट्रांजैक्ट हुई है और इसके कमीशन के तौर पर इन दोनों व्यक्तियों को 2% कमीशन मिलता था। तो उसमें करीबन 4 से 5 करोड़ का कमीशन उनको यूएसडीटी के तौर पर मिला हुआ अभी तक की इन्फॉर्मेशन है। हम सारे ट्रांज़ैक्शंस एक के बाद एक ट्रेस कर रहे हैं, उसको फ़ॉलो कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी वेब हो जैसे मकड़ी का जाला हो, उस तरह का एक दूसरे में अकाउंट्स जुड़े हुए हैं और उसके लिए हमें काफ़ी डीपली इसको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ रहा है। ये जो 2 व्यक्ति हैं, ये लोग एक रिच पे नाम का एक व्यक्ति है जो अकाउंट होल्डर है। तो उसका अभी तक का इन्फॉर्मेशन ये है कि वो क्यूबा का है, लेकिन वो हम वेरीफ़ाई कर रहे हैं कि उसने ओरिजिनल नंबर यूज़ किए हैं या कोई और है। अ, उस रिच पे को ये लोग अकाउंट सेल फर्दर कर रहे थे। तो उसमें साइबर फ्रॉड के पैसे आए हुए हों, ऐसी अभी प्राइमरी जानकारी है। क्योंकि ये जो पूरी घटना है उसमें कई जगह साइबर के केसेस भी हुए हैं और उसके कारण कुछ अकाउंट्स फ्रीज़ भी किए गए थे। पुलिस ने अभी तक सारे अकाउंट्स को जाँच नहीं पाई है, हम सभी को अभी जाँच रहे हैं। सभी को हमने फ्रीज़ करवा दिए हैं। अभी तक हमको जो मुद्दा माल मिला है, उसमें हमने 1 करोड़ 40 लाख रुपए का जो आरोपी है उसके जो अकाउंट में पैसे वो फ्रीज़ करवाए हैं। फर्दर और कुछ हमें इन्फॉर्मेशन है कि उनके पास कैश भी है।